अगर आपने कभी भी किसी टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब चैनल से ट्रेडिंग सिग्नल ली है तो ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि आज मैं आपको सिग्नल सेलिंग का वो बिजनेस मॉडल दिखाऊंगा जो कोई सिग्नल सेलर, कोई क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर आपको कभी भी नहीं बताएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको इस बिजनेस का पता चल जाए तो आप इन ग्रुप्स को भी और इन इन्फ्लुएंसर को फौरन छोड़ देंगे। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें सिग्नल सेलर की कमाई इस बात पे डिपेंड ही नहीं करती कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया या फिर लॉस में, बल्कि कुछ केसेस में तो उनकी अर्निंग तब सबसे ज़्यादा होती है जब आप सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं और आप सबसे ज़्यादा लूज करते हैं। और इस पूरे धंधे में ये अकेले नहीं है, ये जो बड़े जॉइंट्स है, एक्सचेंजेस है, बाइनांस, बायबिट, ये सारे इस धंधे में शामिल है। सुनने में ये सब आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा एक मैथमेटिक्स है जो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल 1 क्वेश्चन टेस्ट भी दूंगा जो आप सिर्फ 10 सेकंड में ये चेक कर सकेंगे किसी भी ग्रुप को चेक करने के लिए कि इसका जो सिग्नल सेलर ग्रुप है ये लेजिटिमेट है या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो में पूरा इस बिजनेस मॉडल को समझते हैं ताकि हम अगली दफ़ा किसी ट्रैप का शिकार ना हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एक सिग्नल सेलर की असल कमाई कहाँ से होती है। आपको लगता है कि उनका मेन इनकम सोर्स यही होगा जो आप 2000, 3000 या 10,000 रुपये इनके वीआईपी सब्सक्रिप्शन ग्रुप के देते हैं, जो आप उसको पे करते हैं और उसके बदले वो आपको सिग्नल देते हैं। अगर आप ये समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। ये ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल कमाई है। असल पैसा कहीं और से आता है। जरा नोटिस करें कि हर सिग्नल ग्रुप में आपको एक चीज़ हमेशा से मिलेगी, वो है एक्सचेंज का रेफरल लिंक, और साथ में लिखा होगा कि इस लिंक से अकाउंट बनाओ तभी आपको वीआईपी सिग्नल मिलेंगे। ये लिंक ही पूरा बिजनेस मॉडल है। अब जरा गौर से देखिए, क्रिप्टो एक्सचेंजेस एफिलिएट प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो रेफरल को आपके ट्रेडिंग फी का एक बड़ा परसेंटेज देते हैं। बाइनांस, बायबिट जैसे बड़े एक्सचेंजेस तो 50 से 70%, इवन 90% तक कमीशन देते हैं। और ये कमीशन सिर्फ एक बार नहीं मिलता। जब तक आप उस एक्सचेंज पे ट्रेड करते रहोगे, हर सिग्नल ट्रेड की फीस कट होती रहेगी और सेलर के पॉकेट में जाती रहेगी, और वो भी लाइफ टाइम। अब यहाँ पे 1 सेकंड रुकिए और ज़रा सोचिए, एक्सचेंज आपसे फीस कब चार्ज करते हैं? डेफिनेटली हर ट्रेड पे, चाहे आप प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में। विच मीन सिग्नल सेलर की कमाई आपके प्रॉफिट से नहीं, आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम से होती है। और इसलिए हमने देखा कि जब मार्केट डाउन था तो बाइनांस ने रिसेंटली एक ट्रेडिंग वॉल्यूम की एक कंपटीशन भी रखी, जिसमें इन सिग्नल सेलर ने आपको ईंधन बनाया और आपसे ट्रेड करवाया और आपके ट्रेड के थ्रू ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट की। और वो ट्रेडिंग वॉल्यूम कुछ इनकी कमाई नहीं थी, बल्कि उस ट्रेडिंग वॉल्यूम से जो पीस बनी वो इनकी कमाई थी। क्योंकि मार्केट डाउन था तो एक एक्टिविटी चाहिए थी, एक फ्यूल चाहिए थी, तो आपको उस फ्यूल करके आपसे ट्रेडिंग वॉल्यूम की कंपटीशन कराई। तो इसका मतलब है कि आप जितना ज़्यादा ट्रेड करोगे, जितना ज़्यादा लिवरेज यूज़ करोगे, सेलर उतना ज़्यादा कमाएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट होगा और उतने ज़्यादा इन एक्सचेंजेस को फ़ायदा होगा। आपका ट्रेड जीते या हारे, इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब आप इस एंगल से सिग्नल ग्रुप की एक्टिविटी देखें, सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। दिन में 5-5, 10-10 सिग्नल क्यों आते हैं? क्योंकि हर सिग्नल एक ट्रेड है और हर ट्रेड एक फी। हर सिग्नल के साथ 20x 50x लेवरेज क्यों रिकमेंड होता है? क्योंकि लेवरेज से आपका पोजीशन साइज बढ़ जाता है और फीस पोजीशन साइज पे ही लगती है। मतलब यह है कि अगर आप 50x लेवरेज पे आप अपने एक्चुअल साइज से 50 गुना ज़्यादा फीस जनरेट कर सकते हैं इस लेवरेज से। स्केलिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेड ही क्यों बताए जाते हैं? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बताई जाती? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर महीने में एक बार बाय करता है और उससे सेलर का घर नहीं चलता। उनको चाहिए एक ऐसा ट्रेडर जो हर रोज 10 ट्रेड करे। इनफैक्ट कुछ एक्सचेंजेस का एफिलिएट स्ट्रक्चर में तो रेफर की अर्निंग डायरेक्टली उस चीज़ से लिंक होती है कि उनके रेफर यूज़र कितना वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो एक तरह से सोच ले कि आप जितना ज़्यादा ओवर ट्रेड करके अपना अकाउंट जलाओगे, सिग्नल सेलर की उस महीने की इनकम उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। इसलिए मैंने टाइटल में बोला कि सिग्नल्स आर डिज़ाइन टू मेक यू लूज। डिज़ाइन में ही कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है।
आप उनका कस्टमर नहीं, आप उनका प्रोडक्ट हो जो वो एक्सचेंज को बेच रहे हैं। और जब तक आपको ये बात समझ नहीं आती, आप सोचते रहोगे कि बस अगला ग्रुप ही अच्छा होगा, अगला सिग्नल सेलर ही सही होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम सिग्नल सेलर में नहीं है, प्रॉब्लम है बिजनेस मॉडल में। चले एक सेकंड के लिए ये मान लेते हैं कि कोई सिग्नल सेलर एक्चुअली में जीनियस है, उनके पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देती है। अब एक सिंपल क्वेश्चन जहन में आता है कि अगर आपके पास एक ऐसी मशीन है या ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसे आप पैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो क्या आप वो मशीन या वो स्ट्रेटेजी 2000 रुपये में बेचने के लिए तैयार होंगे? ऑब्वियसली नॉट। आप चुपचाप उस मशीन या उस स्ट्रेटेजी को खुद यूज़ करोगे। ट्रेडिंग में एक कंसेप्ट है जिसे एज बोलते हैं, मतलब मार्केट में दूसरे से बेटर इन्फॉर्मेशन या स्ट्रेटेजी का एडवांटेज। और वो एज की सबसे बड़ी वीकनेस ये होती है कि जितने ज़्यादा लोग उसे यूज़ करते हैं उतनी ज़्यादा वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो सोचो कि एक सिग्नल 50,000 लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में भेजा गया, जिसे 50,000 लोगों ने सेम कॉइन बाय किया, जिसकी वजह से प्राइस इंस्टेंटली ऊपर चली जाती है। अब ज़रा सोचिए कि एक सिग्नल 50,000 लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में भेजा गया, जैसे ही वो सिग्नल आया 50,000 लोग एक साथ सेम कॉइन बाय करने लगते हैं, प्राइस इंस्टेंटली ऊपर चली जाती है। अब जो लोग सबसे पहले एंटर हुए उनको तो ठीक प्राइस मिली, बट मेजॉरिटी को एंट्री मिली पम्प के बाद, यानी महंगे प्राइस पे। मतलब सिग्नल ने खुद ही अपना सेटअप बर्बाद कर दिया। मतलब जो फॉलोअर थे या जो सिग्नल को फॉलो करते थे उनको कभी भी प्रॉफिट में नहीं जा सकते, वो लूज में जाएंगे, वो लिक्विडिटी का शिकार होंगे, एक लिक्विडिटी एग्जिट का शिकार होंगे। लेकिन अगर आप जरा देखें तो असली गेम इससे भी ज़्यादा डार्क है। काफ़ी रिसर्चर ने टेलीग्राम ग्रुप के पम्प ग्रुप पे स्टडी की और उन्हें एक ही पैटर्न हर जगह सेम मिला। ग्रुप के एडमिन पहले खुद कॉइन बाय करते हैं और फिर ग्रुप में सिग्नल बेचते हैं, और जब फॉलोअर बाय करके प्राइस पम्प करते हैं तो एडमिन अपनी होल्डिंग उन्हीं फॉलोअर को बेच के एग्जिट कर जाता है। इस टेक्निक को फ्रंट रन बोलते हैं, यानी जो सिग्नल आपको फ्री या पेड में मिल रहा है वो एक्चुअली में एक इन्विटेशन है कि एक और मेरी एग्जिट लिक्विडिटी बन जाओ। अब आप सोचते होंगे कि आपको एक टिप मिली है, रियलिटी में आप उस टेबल पे बैठे हैं जहां आपको पता ही नहीं कि बकरा कौन है, और जब टेबल पे ये पता नहीं चलता तो बकरा डेफिनेटली आप है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा प्रॉफिटेबल ट्रेडर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, बट जो लोग एक्चुअली प्रॉफिटेबल है वो हेज फंड में काम करते हैं, प्रॉप पंप चलाते हैं या चुपचाप अपना पैसा ट्रेड करते हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो 50,000 लोगों को अपना स्ट्रेटेजी भी बताए और जब वो लास्ट में जाए तो उसके बाद उसकी गालियाँ भी खाएं। एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी पब्लिकली बेचना इकोनॉमिकली एक इरेशनल डिसीजन है। तो जब भी कोई बोले कि मैं 90% विन रेट वाला सिग्नल बेचता हूं, तो आपके दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, भाई अगर आपका सिग्नल इतना ही अच्छा है तो आप उन्हें बेच क्यों रहे हैं? इस क्वेश्चन का लॉजिकल आंसर किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर के पास नहीं है। मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से पूछा, किसी के पास नहीं है, और अगर आप भी पूछेंगे तो आपको भी वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अब इससे अगला पॉइंट स्टार्ट होता है और वो है 90% विन रेट वाला स्क्रीनशॉट जो आपको दिखाया जाता है और आप फ़ौरन ही मान जाते हैं यही सिग्नल सेलर ग्रुप है जिससे मैंने पैसे कमाने हैं। हर सिग्नल सेलर के पास एक प्रूफ होता है, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट, ग्रीन पीएनएल, 90% विन रेट, और एक नया बंदा ये सब कुछ देखकर सोचता है कि यार यही तो एक्चुअली काम कर रहा है और यही तो मुझे चाहिए, तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रूफ मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं। सबसे पहले ट्रिक है सेलेक्टिव पोस्टिंग। सेलर दिन में 10 सिग्नल देता है, उनमें से 4 प्रॉफिट में जाते हैं, 6 लॉस में जाते हैं, और वो 6 लूजिंग सिग्नल चुपचाप डिलीट कर देता है और उस पर कभी भी बात नहीं करता, और जो 4 विनर ट्रेड है उन्हीं के स्क्रीनशॉट बनाकर अपने चैनल पे
स्पिन कर देते हैं। व्यूअर को दिखता क्या है, सिर्फ विनर रिजल्ट 100% विन रेट का इल्यूजन। इसमें एक दूसरा ट्रिक भी यूज होता है और दूसरा ट्रिक इससे भी ज्यादा शातिर है। दूसरा ट्रिक यह है कि दो ग्रुप चलाओ, ग्रुप ए में बोलो कि बिटकॉइन लॉन्ग करो, ग्रुप बी में बोलो कि बिटकॉइन शॉर्ट करो। अब मार्केट चाहे जिधर भी जाए, एक ग्रुप तो गारंटीड सही होगा। उस ग्रुप के मेंबर को वीआईपी ग्रुप में अपग्रेड करो और दूसरे ग्रुप को डिलीट करके नया ग्रुप बना लो। कुछ साइकिल के बाद आपके पास एक ऐसी ऑडियंस होगी जिन्हें अपने आंखों से लगातार देखा होगा आपने सही ट्रेड ली। ये कोई ट्रेडिंग स्किल नहीं है, ये एक प्योर प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन है जो 50-50% पर चलती है और एक डेफिनेटली आप एक ग्रुप में सही होंगे। इसमें एक तीसरा ट्रिक भी यूज होता है और वो है लेवरेज इल्यूजन का। जब स्क्रीनशॉट में लिखा होता है कि प्लस 60% प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में कमाया, तो आपको लगता है कि प्राइस ही 60% बढ़ी है। ऐसा नहीं है, वो 20x लेवरेज का ट्रेड था, मतलब प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3% ऊपर चली गई और 60% प्रॉफिट उन्होंने कमाया। अब यही 3% अगर अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती तो उसका पूरा पोजीशन लिक्विडेट हो जाता, मीन के -100% ये प्रॉफिट नुकसान में होता। तो एक्चुअली जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे होते हैं उन्हें छोटे छोटे प्राइस मूव लेवरेज की वजह से बड़े बड़े परसेंटेज में बदल देते हैं, जो लिक्विडेशन दूसरी साइड पे वही ट्रेड लिक्विडेट हो जाते हैं। वो स्क्रीनशॉट कभी भी आपको पोस्ट नहीं करते हैं जो कि ट्रेड लिक्विडेट हो जाते हैं। और लास्ट चीज़, विन रेट अपने आप में एक मैनिपुलेशन नंबर है। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दे सकता हूं जिसका विन रेट 95% होगी और फिर भी आप कंगाल होंगे, आपने कोई पैसे नहीं कमाओगे। कैसे? ये सिंपल है, हर ट्रेड में 1% का छोटा प्रॉफिट लो और स्टॉप लॉस मत लगाओ। 95% ट्रेड में आप 1% कमाओगे और जो 5% ट्रेड गलत जाएंगे उनमें आप 40 से 50% लॉस करोगे। इसका मतलब ये होगा कि नेट रिजल्ट आपका नेगेटिव होगा, लेकिन विन रेट आपका 95% होगा। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर विन रेट नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखते हैं। बट सिग्नल सेलर और इन क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को ये पता है कि रिटेल ट्रेडर 90% विन रेट सुनना पसंद करते हैं, तो मार्केटिंग में भी वही नंबर यूज होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई ग्रीन स्क्रीनशॉट देखे तो इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ये ट्रिक याद कर लेना कि इस पे क्या ये ट्रिक यूज हुए हैं, तभी जाके आपको ये दिखा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, स्कैम सेलर को छोड़े, अगर मैं खुद ट्रेडिंग सीखूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं खुद फंडामेंटल और टेक्निकल स्किल में एक्सपर्ट कर जाऊं तो क्या फिर भी मैं प्रॉफिट में होऊंगा या नहीं? तो अब मैं आपको वो डेटा दिखाना चाहता हूं जो इस क्वेश्चन को आंसर करता है, और ये डेटा थोड़ा अनकंफर्टेबल है। इंडिया के स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सीबी ने एक स्टडी पब्लिश की जिसमें उन्होंने लाखों रिटेल ट्रेडर का एक्चुअल डेटा एनालाइज किया, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडर का सब डेटा एनालाइज किया, और रिजल्ट पता है क्या आया कि फिस्कल ईयर 2022 से लेकर फिस्कल ईयर 2024 के बीच 93% इंडिविजुअल ट्रेडर ने पैसा लूज़ किया, 93%। और ये छोटा मोटा लॉस नहीं था, इन तीनों सालों में रिटेल ट्रेडर ने कंबाइन 1.8 बिलियन रुपये का लॉस किया। और जब सीबी ने फिस्कल ईयर 25 का डेटा देखा तो सिचुएशन इससे भी इम्प्रूव नहीं हुई बल्कि वर्स हो गई और लॉसेस भी इससे कई गुना बढ़ गए। अब इस डेटा के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझना चाहिए। पहली बात यह है कि ये कोई क्रिप्टो मार्केट नहीं था, एक वेस्ट वाइल्ड नहीं था, ये एक रेगुलेटेड मार्केट था। सीबी जैसा रेगुलेटर वहाँ पे मौजूद था जो लेवरेज पे स्ट्रिक्ट लिमिट रखता है, ब्रोकर लाइसेंस थे। इतने सारे प्रोटेक्शन के बावजूद 93% लोग हार रहे हैं। अब आप इमेजिन करें क्रिप्टो फ्यूचर को, जहां कोई रेगुलेटर इस वक्त मौजूद नहीं है, लेवरेज पे कोई लिमिट नहीं है, आप 50x 100x का लेवरेज एक क्लिक पे अवेलेबल है और आप ले सकते हैं, और मार्केट 24 घंटे खुला है। अगर प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में 93% लूज रिटेल ट्रेडर करते हैं तो वेस्ट वाइल्ड में क्या होता होगा? दूसरी बात यह है कि 93% लोग बेवकूफ़ भी नहीं थे, इनमें इंजीनियर, डॉक्टर, MBA ग्रेजुएट सारे शामिल थे, क्योंकि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में वो लोग ट्रेड करते हैं जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है। तो प्रॉब्लम इंटेलिजेंस का नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट करना फीस और कास्ट के बाद प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। हर ट्रेड पे फीस, स्प्रेड और फंडिंग रेट आपको
आपके अकाउंट को ऑटोमेटिकली कहा जाते हैं। जितना ज़्यादा आप ट्रेड करोगे उतना ज़्यादा आप जो है ना लॉस में जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये 93% वाला नंबर सिग्नल सेलर के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनका बिजनेस मॉडल ही यही है कि आप जस्ट ट्रेड करें, आप जस्ट वॉल्यूम जनरेट करें, चाहे आप लॉस में जाए चाहे आप प्रॉफिट में। जब 93% लोग नेचुरली लूज़ करते हैं तो एक हारता हुआ कस्टमर कोई रेड फ्लैग नहीं है इस सिग्नल सेलर ग्रुप के लिए। वो बस अपना अकाउंट रिफिल करता है, नया डिपॉजिट करता है और फिर ट्रेड स्टार्ट करता है। और अब याद करो कि पॉइंट नंबर 1 कि हर नया डिपॉजिट, हर नया ट्रेड सेलर के लिए एक नया कमीशन लेके आता है। लूजिंग कस्टमर इज़ रिटर्निंग कस्टमर। तो सोचे कितना परफेक्ट सेटअप है। कस्टमर हारता है, खुद को ब्लेम करता है कि मैंने सिग्नल ठीक से फॉलो नहीं किया, और वापस आता है दोबारा मार्केट में एक नए इंतुजियास्ट के साथ, और सेलर की इनकम इसी तरह चलती रहती है। किसी को झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये सिस्टम खुद ही इस तरह डिज़ाइन है। तो जब मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग सिग्नल आर डिज़ाइन टू मेक यू लूज़, तो ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सिंपल इंसेंटिव का मैथमेटिकली स्ट्रक्चर है। और अभी तक हमने सिर्फ कमीशन और फेक स्क्रीनशॉट की ही बात की। एक सिग्नल सेलर की इनकम के एक्चुअली 4 अलग अलग स्ट्रीम होते हैं, और जब आप पूरा स्टैक देखोगे तो समझ आएगा कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी मशीन बन चुकी है। तो चलो एक सिग्नल सेलर की पूरी इनकम ब्रेक डाउन करते हैं। स्ट्रीम नंबर 1 है सब्सक्रिप्शन फी। ये सबसे एब्यूज है। 2000 से 10,000 रुपये की मंथली VIP सब्सक्रिप्शन। अगर 500 लोग भी पेइंग मेंबर है तो ये लाखों में मंथली इनकम है बिना किसी सही सिग्नल दिए हुए। स्ट्रीम नंबर 2 है एफिलिएट कमीशन, जिनके डिटेल में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आपका हर ट्रेड की फी का 40 से 50% तक का फीस लाइफ टाइम इसको सिग्नल सेलर को मिलता है। ये दोनों स्ट्रीम तो आपको पता चल गए। अब आते हैं 2 हिडन स्ट्रीम पर। स्ट्रीम नंबर 3 है कॉपी ट्रेडिंग प्रॉफिट शेयरिंग। आजकल एक्सचेंज पे कॉपी ट्रेडिंग फ्यूचर होता है जिसमें आप किसी ट्रेडर को फॉलो करते हैं और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली उसके ट्रेड कॉपी करता है। सुनने में ये बहुत कन्वीनियंट लगता है, बट टर्म पढ़ो तो लीड ट्रेडर को आपके प्रॉफिट का 10 से 15% मिलता है। और ध्यान से सोचिए कि प्रॉफिट हुआ तो ट्रेडर को कट मिलेगा, लॉस हुआ तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा लॉस आपको मिलेगा। उसके लिए ये एक एसिमेट्रिक बेट है जिसमें अपसाइड है और डाउन साइड ऑलमोस्ट 0 है। इसलिए कॉपी ट्रेडर एग्रेसिवली रिस्की ट्रेड लेते हैं क्योंकि वो आपके पैसे से लॉटरी खेल रहे हैं। और स्ट्रीम नंबर 4 है जो सबसे डेंजरस है, वो है फेट शेलिंग। नए टोकन प्रोजेक्ट सिग्नल सेलर और इन्फ्लुएंसर को डायरेक्टली पे करते हैं अपना कॉइन प्रमोट करने के लिए, कभी कैश में तो कभी टोकन में। तो जब आपका फेवरेट सिग्नल प्रोवाइडर बोलता है कि ये नया जिम 100x जाएगा, तो ये 100% हो सकता है कि वो एनालिसिस नहीं, एक पेड एडवर्टाइजमेंट है जिसमें डिस्क्लोजर कोई नहीं दिया गया। और इन केसेस में तो सेलर के पास ऑलरेडी टोकन होते हैं जो जब वो पंप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप ही एग्जिट लिक्विडिटी का शिकार होते हैं। अब ये पूरा स्टेक एक साथ देके सब्सक्रिप्शन से इनकम, आपके ट्रेड से कमीशन, आपके प्रॉफिट से कट और प्रोजेक्ट से प्रमोशन का पैसा, 4 इनकम स्ट्रीम। और इन 4 में से कितने स्ट्रीम के लिए ज़रूरी है कि सिग्नल एक्यूरेट हो? बिल्कुल भी 0, एक भी नहीं चाहिए आपको प्रॉफिट हो। बल्कि 3 स्ट्रीम में तो सेलर की इनकम तब बेटर होती है जब आप ज़्यादा रिस्क लेते हैं, मतलब आप ज़्यादा लूज़ करते हैं। और यही इस वीडियो का कोर मैसेज है। सिग्नल सेलिंग एक इंफॉर्मेशन बिजनेस नहीं है, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है जिसमें बेचने वाली चीज़ इंफॉर्मेशन नहीं है, आप ही उसका प्रोडक्ट है। आपका अटेंशन, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम, आपका डिपॉजिट, और जब तक ये मशीन चलती रहेगी तब तक वो मिलियंस कमाते रहेंगे। अब आपको ये पूरा गेम समझ आ गया होगा, तो अब आप लास्ट में हम बात करते हैं कि आपको एक्चुअली करना क्या चाहिए। और मैं आपको वो 1 क्वेश्चन टेस्ट भी देता हूँ जिसका मैंने प्रोमिस किया था इंट्रो में। तो वो 1 क्वेश्चन टेस्ट ये है कि जब भी कोई आपको सिग्नल दे, फाइनेंशियल एडवाइस दे या कोई अपॉर्चुनिटी दिखाए, तो बस एक क्वेश्चन आप उनसे पूछे कि इस बंदे की कमाई मेरे प्रॉफिट से होती है या फिर मेरे एक्टिविटी से। अगर आपको ये पता चल गया
तो यही एक क्वेश्चन 90% ट्रैप्स को फिल्टर कर देता है और आप कभी भी इस सिग्नल सेलर के ट्रैप का शिकार नहीं होंगे। सिग्नल सेलर की कमाई आपकी वॉल्यूम से है, प्रॉफिट से नहीं। आप फेल हो या पास हो या आप कमाएं या ना कमाएं, उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ती है। कॉपी ट्रेडर की कमाई आपकी रिस्क से है, उनका पैसा रिस्क, उनका अपना रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो है। टोकन शेलर की कमाई आपकी बाय करने से है, आपके प्रॉफिट से नहीं है। और अब आप कंपेयर करें अपनी खुद की स्पॉट एक्यूमुलेशन से। इस बीच में कोई बंदा नहीं खड़ा जो आपको एक्टिविटी से को लिए इन्फ्लुएंस करे कि आप एक्टिविटी करें, बल्कि आप होल्ड करें और एक्यूमुलेट करें। कोई आपको रोज़ ट्रेड करने के लिए पुश नहीं कर रहा। यही डिफरेंस है स्पॉट में और लिवरेज ट्रेडिंग में। अब आपको करना क्या चाहिए? देखिए, मैं आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा, बट जो अप्रोच हिस्टोरिकली रिटेल के लिए काम नहीं करती वही इसका अपोजिट ही काम करता है। पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को ट्रेडिंग से एक्यूमुलेशन पे शिफ्ट करें। ट्रेडिंग एक फुल टाइम प्रोफेशन है। प्रोफेशनल सोफिस्टिकेटेड ट्रेडर भी स्ट्रगल करते हैं, जबकि दूसरी साइड पे एक्यूमुलेशन एक हैबिट है जो कोई भी कर सकता है। हर महीने में फिक्स्ड अमाउंट्स एक क्वालिटी एसेट में डालते रहें और डीसीए करते रहें, जिसको हम डीसीए बोलते हैं, डॉलर कास्ट एवरेजिंग। ये बोरिंग ज़रूर है, इसकी स्क्रीनशॉट आपको नहीं मिलेंगे, बट एक्चुअली यही चीज़ काम करती है। और क्योंकि इसमें ही आप अकोमुलेट करके मिलियंस ऑफ डॉलर कमा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप अकोमुलेट करो उसे एक्सचेंज पे मत रखें, सेल्फ कस्टडी सीखे, क्योंकि एक्सचेंज पे पड़ा ऐसे टेक्निकली एक्सचेंज के कंट्रोल में होता है, आपका नहीं होता। और तीसरी चीज़, जो टाइम आप सिग्नल ढूंढने और चार्ट देखने में लगाते हैं वो टाइम फाइनेंशियल एजुकेशन में लगाएं। ये समझे कि इन्फ्लेशन क्या है, परचेजिंग पावर क्या है, फिएट सिस्टम कैसे काम करता है। और उनके लिए हमने ग्रुप बनाए जिसमें आपको एक फंडामेंटल कोर्स भी दे रहे हैं और साथ में एक एडवांस कोर्स भी दे रहे हैं, जिसमें आपकी एक मेंटल होगी कि आप किस तरह इस ट्रेडिंग से एक्यूमुलेशन की तरफ आएंगे। क्योंकि जब आप इस सिस्टम को समझ जाते हैं तो तब किसी सिग्नल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद डिसाइड कर पाते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या होल्ड करना चाहिए। अगर ये वीडियो देख के आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके भी किसी सिग्नल ग्रुप में पैसा और टाइम वेस्ट हुआ है तो आप अपने आप को ब्लेम मत करें, इसको समझें। और जैसे मैंने कहा कि ये मेरे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मेरा स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, उसको ज्वाइन करें। और इसमें हम आपको ये कोर्स और ये मेंटल पूरा प्रोग्राम देंगे कि किस तरह आप ये इससे बच सकते हैं और अपने लॉस को रिकवर कर सकते हैं। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो ज़रूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों के साथ शेयर करें और उन VIP ग्रुप में भी शेयर करें जो इस ट्रैप का शिकार है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।